जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थीं, इसीलिए पक्षियों ने दूसरे शहर के जंगल जाने का प्रोग्राम बनाया था। पक्षियों ने कल की ट्रेन की टिकट्स भी बुक करवा ली थीं। ये कल हम ट्रेन में बैठेंगे, बहुत मजा आएगा। मैंने तो सिर्फ अब तक ट्रेन टीवी में देखी है, पर कल मैं पहली दफा ट्रेन में बैठ के सफर करूंगा। मुझे बहुत मजा आएगा। देख रही हो ना मीनू चिड़िया, हमारे बच्चे कितने ज्यादा खुश हैं। अच्छा हुआ हमने पहली दफा ट्रेन में बैठने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ नानी कवि, हमारे बच्चे अब ये ट्रेन का सफर हमेशा याद रखेंगे। चलो हम सब जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, कल हम सबको फिर निकलना भी है। बस फिर रात भी गुजर जाती है और अगले दिन सुबह सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। चलो चलो, हमारी जंगल एक्सप्रेस निकलने वाली है 5 मिनट के अंदर। चलो हम सब जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। सारे पक्षी फिर ट्रेन के अंदर आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ देर में फिर ट्रेन भी चल पड़ती है। ये लो पक्षियों, मैं सबके लिए ट्रेन में खाने के लिए पुलाव बना के लाई हूँ। चलो सब मिलकर मेरे हाथों का ये पुलाव खाओ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सारे पक्षी मज़े से बुलबुल के हाथ का पुलाव खाते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है। जंगल एक्सप्रेस एक स्टेशन पर आकर रुकती है, तो उसी समय बारू चील ट्रेन के अंदर घुस जाती है। अरे भाई चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो पक्षियों की ट्रेन है। चलो चलो भागो यहाँ से तुम। चुप करो, नजर नहीं आ रहा? मेरे हाथ में ये बॉक्स है, इसके अंदर मेरा सामान है। मुझे भी दूसरी जगह जाना है, मैं तो इसी ट्रेन से जाऊंगी। कहते हैं ना, चीलों को कभी भी मासूम नहीं समझना चाहिए। बारू चील तो ट्रेन के अंदर किसी मकसद के लिए आई थी। चलो माना बेटा, तुम अब सो जाओ, बहुत खेल लिया तुमने। हाँ राजू बेटा, आ जाओ मेरे पास आके सो जाओ। कल शाम तक हमारा स्टेशन भी आ जाएगा, फिर हम ट्रेन से उतर जाएंगे। चलो आ जाओ बेटा, मेरे पास आके सो जाओ। कुछ ही देर में सारे पक्षी गहरी नींद में सो जाते हैं, पर ट्रेन की पीछे वाली सीट पर बारू चील बैठी जाग रही थी। रात हो गई है, सारे पक्षी सो गए। चलो अब मुझे अपना काम करना चाहिए। बारू चील अपना बॉक्स लेकर पक्षियों के पास जाती है और सोते हुए बच्चों को आराम से उठाकर वे अपने बॉक्स में डाल देती है। बच्चे सारे सो रहे थे, इसीलिए बारू चील आराम से सारे बच्चों को एक साथ अपने बॉक्स के अंदर डाल देती है। आज तो लंबा शिकार मेरे हाथ लगा है। बस जल्दी से कोई स्टेशन आए और ये ट्रेन रुके, तो मैं इस ट्रेन से उतरकर किसी अच्छी सी जगह पर जाकर इन सारे बच्चों को मजे ले लेके खाऊं। रात को सभी पक्षी सो रहे थे। बारू चील तो बैठी पूरी रात ट्रेन के रुकने का इंतजार करती है, परंतु दूर दूर तक कोई भी स्टेशन नहीं था, इसीलिए ट्रेन तो बस चलती ही जाती है। अरे ये क्या, मनु चिड़ा कहाँ है? मुझे बिना बताए कहाँ चला गया? तभी मीनू चिड़िया देखती है कि बाकी सारे बच्चे भी ट्रेन में नहीं थे। कालू कौवे तोते बुलबुल उठो उठो, देखो हमारे बच्चे नहीं है ट्रेन में। कहाँ चले गए हमारे बच्चे? हमारे सारे बच्चे कहाँ हैं? मीनू चिड़िया की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी घबरा कर उठ जाते हैं। अरे हाँ, मेरा राजू कहाँ है? राजू कहाँ चला गया? अरे हाँ, हम में से किसी के बच्चे नहीं हैं। कहाँ गए ये सारे बच्चे अचानक से? कौन है इस ट्रेन के अंदर जिसने हमारे बच्चों को पकड़ा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पक्षियों का गुस्सा देखकर बारू चील तो डर जाती है, परंतु वे स्टेशन के आने का इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। जरूर रात को हमारे सोने का फायदा उठाकर किसी ने हमारे बच्चों को पकड़ लिया, पर रात को तो एक बार भी ट्रेन नहीं रुकी। इसका मतलब तो ये है कि बच्चा चोर अभी भी ट्रेन के अंदर ही है। बस ट्रेन से बाहर अब कोई नहीं जाएगा। हम ट्रेन का चप्पा चप्पा छानेंगे, अपने बच्चों को हम ढूंढ निकालेंगे। मीनू चिड़िया, मैंने उस बच्चा चोर को ना पकड़ा तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं। चलो चलो हम सब मिलकर अपने बच्चों को पूरी ट्रेन के अंदर ढूंढते हैं। ट्रेन के एक एक कोने पर सारे के सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे और आवाज़ें भी लगा रहे थे, परंतु बॉक्स के अंदर तो लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से नन्हे पक्षियों की आवाज़ बॉक्स से बाहर नहीं आ सकती थी। बस जल्दी से कोई स्टेशन आ जाए और मैं उतर जाऊँ, वरना ये पक्षी तो मुझे पकड़ लेंगे। मीनू चिड़िया तो एक एक करके सारे पक्षियों का सामान चेक कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है चिड़िया, मैं कोई बच्चा चोर हूँ हाँ, जो मेरे पास आ गई? मेरे सामान के अंदर किसी का कोई भी बच्चा नहीं है। तोते भाई, हमारे बच्चे गुम हुए हैं, हम तो उन्हें ढूंढेंगे ना, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मीनू चिड़िया फिर बच्चों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार बारू चील के पास पहुंच जाती है। तुम्हारे इस बॉक्स के अंदर क्या है? तो मुझे अपना ये बॉक्स खोल के दिखाओ, जल्दी करो। मैं क्यों खोलूं अपना बॉक्स? हाँ, इसके अंदर मेरा सिर्फ सामान है, देखो ताला भी लगा हुआ है। मैंने एक एक करके सब पक्षियों की तलाशी ले ली, बस तुम बची हो। मुझे अभी के अभी ये बॉक्स को खोल के दिखाओ।
वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी। मीनू चिड़िया, ये चीलें बहुत चालाक होती हैं। जरूर ये काम इसी का है। इसने हमारे बच्चों को पकड़ के अपने बॉक्स के अंदर डाल दिया होगा। मैंने कहा ना एक बार, मेरे इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा सामान है। जाओ यहाँ से। बारू चील तो किसी हाल में बॉक्स खुलवाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मीनू चिड़िया और बाकी सारे पक्षियों को बारू चील पर शक हो गया था। मीनू चिड़िया, ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। रुको जरा, मुझे उपाय मिल गया है। देखो मैं अब क्या करता हूँ। बस फिर क्या, कालू कौवा और तोता मिलकर बारू चील को रस्सी से बांधकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ लटका देते हैं। चलो चलो चील, जल्दी से मुझे अपने बॉक्स की चाबी दो, वरना मैं इस रस्सी को काट दूंगा और तुम इस ट्रेन से नीचे गिर के अपनी जान गंवा दोगी। जो भी कर लो मेरे साथ, पर मैं अपनी बॉक्स की चाबी कभी नहीं दूंगी। ठीक है फिर कालू कौवे, काट दो रस्सी और इस चील को ट्रेन से नीचे गिरा दो। कालू कौवा रस्सी काटने ही जा रहा था, तभी बारू चील डर जाती है और वे कालू कौवे को फौरन से रोक लेती है। रुको रुको, ऐसा नहीं करो, मैं अभी जवान हूँ, मुझे नहीं मरना। मेरे बॉक्स के नीचे चाबी रखी हुई है, चाबी ले लो और बॉक्स को खोल लो। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया बॉक्स के नीचे से चाबी निकालकर ताले को खोल देती है और सारे बच्चों को वे बॉक्स के बाहर निकाल देती है। हाय रे हमारे बच्चे, इस चील ने हमारे बच्चों के साथ कितना गलत किया। कितनी बुरी है ये चील। बारू चील तो पकड़ी गई थी। स्टेशन आने पर पुलिस बारू चील को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद कर देती है। बारू चील तो शिकार करने चली थी, पर बारू चील अब खुद ही लंबे अरसे के लिए जेल में कैद हो गई थी। मीनू चिड़िया बचपन में ही अकेली हो गई थी, क्योंकि मीनू चिड़िया के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। अब मीनू चिड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ के 2 बच्चे भी थे। कोमल चिड़िया, तुम मेरी बहन हो, हम दोनों बचपन से साथ हैं, पर मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो। मैं तो चाहती हूँ हम दोनों बहनें मिलकर बहुत ज़्यादा खुश रहें एक साथ। किसने कहा तुमसे मीनू चिड़िया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? मेरा तो बस एक भाई है जिसके साथ मैं मिलकर रहती हूँ। तुम मेरी सौतेली बहन हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जलती हूँ। मुझे बहुत जहर लगती हो तुम। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें जहर दे के मार डालूँ। अरे कोमल चिड़िया, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ? मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी भी एक ऐसी बहन हो जो मुझसे प्यार करे, मेरे साथ मिलजुल कर रहे। मीनू चिड़िया, मेरी बहन कोमल चिड़िया से दूर रहो। माँ देखो ना, ये मीनू चिड़िया मेरी बहन कोमल चिड़िया को परेशान कर रही है। सौतेली माँ गुस्से में डंडा लेकर आती है और मीनू चिड़िया को वे जोर जोर से मारने लगती है। ना स्पीटी, अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरी बेटी और बेटे को परेशान कर रही है। कहा है ना, मेरे बच्चों के आसपास नजर ना आया कर, तेरा काला साया मेरे बच्चों पर भी पड़ जाएगा। मीनू चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सौतेली माँ का एक घर था जिसके अंदर वे अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और मीनू चिड़िया को घर से बाहर सोना पड़ता था। मुझे तो देख के दया आती है मीनू चिड़िया पर, बेचारी कैसे बाहर सोती है। कालू कौवे, हम कर भी कर सकते हैं। बूढ़ी चिड़िया को अगर बोलेंगे कि मीनू चिड़िया का ख्याल करे, तो बदले में वे हमें उल्टी बातें सुनाएगी। मीनू चिड़िया का ख्याल वे कभी नहीं करेगी। मीनू चिड़िया का हाल बहुत बुरा था। बेचारी पूरे घर की साफ सफाई करती थी। बस दिन में एक दफ़ा मीनू चिड़िया को रूखा सूखा खाना पड़ता था और रात को वे बाहर ही सोती थी। अरे वाह माँ, आप मेरे लिए आम की पेटी लेके आ गई। वाह भाई, अब तो मैं रोजाना आम खाऊंगी, सुबह भी आम, रात में भी आम। देखो बेटी कोमल चिड़िया, तुम्हें और तुम्हारे भाई को जितना आम खाना हो खा लेना, पर इस कलमुही मीनू चिड़िया के लिए मैंने गुठलियाँ निकाल कर रखी हैं। आज मीनू चिड़िया को दिन में बस एक बार ये गुठली दे देना। मीनू चिड़िया घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी और भोजन करने के लिए जब वे रसोई में आती है तो उसके लिए तो बस एक गुठली ही पड़ी हुई थी। अरे माँ, इस प्लेट के अंदर तो बस एक गुठली पड़ी हुई है। मेरा पूरा आम कहाँ चला गया? तो कोई आसमान से उतरी है या कोई परी है जो तुझे हम पूरा आम खाने को देंगे? चुपचाप ये बची हुई गुठली चूस ले, वरना इससे भी हाथ धो बैठेगी। ठीक है माँ, मैं ये गुठली खा लूंगी, आप गुस्सा न करें। मीनू चिड़िया को बहुत भूख लग रही थी। मीनू चिड़िया वे बची हुई आम की गुठली ही चूसने लग जाती है। काश माँ बाबा आप दोनों जिंदा होते तो आपकी बेटी के साथ आज ऐसा विवाह न होता। मेरी बहन और मेरा भाई मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। काश मैं भी आप दोनों के साथ मरी जाती। मीनू चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये आम लेके आई हूँ, चुपके से खा लो, किसी को ना बताना।
मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर कितना जुल्म करती है। ये लो आम खा लो, जल्दी से अपना पेट भर लो। बहुत बहुत शुक्रिया रानी कौवी, बहुत शुक्रिया। मीनू चिड़िया आम देकर वहाँ से चली जाती है, परंतु सौतीली बहन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के हाथ में आम देख लेती है। अरे मामा, जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ। देखो तो तुम्हारी सौतेली बेटी ने आम की बेटी से आम चुरा लिया और यहाँ बड़े मजे से छुप छुप कर खाने वाली थी। अरे कलमुही नास पीटी, अब तो चोरनी भी बन गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई आम की पेटी से आम चुराने की? नहीं माँ, मैंने ये आम की पेटी से नहीं चुराया, बल्कि मुझे ये आम रानी कौवी दे के गई है। वो मेरी दोस्त है ना, इसीलिए मुझे आम दे के चली गई। सौतेली माँ मीनू चिड़िया से वे आम भी छीन लेती है और आज उसको एक गुठली भी खाने को नहीं देती। यूं ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मीनू चिड़िया को पूरे हफ्ते में रोजाना बस एक गुठली खाने को मिलती थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया का ठीक से पेट भी नहीं भर पाता था। मैं जान गई हूँ मेरा कोई नहीं है। मैं इस तरह रोते रोते अपना जीवन नहीं गुजारना चाहती। मैं अपनी जान ले लूंगी। माँ मुझे अब गुठलियाँ खाने को देंगी तो मैं नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी मैं अब। मीनू चिड़िया रोजाना गुठलियाँ खाकर एक जगह पे लाके फेंक देती थी। तभी वहाँ पर एक गुठली अचानक से बोल पड़ती है। ए सुंदर चिड़िया, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए तो मेरी बात मान लो। मीनू चिड़िया तो दंग रह जाती है कि अचानक आम की गुठली बोलने कैसे लगी। अरे ये क्या आम की गुठली? क्या सच में तुम बोल रही हो? आम की गुठली, तुम बोल कह सकती हो? मैं एक जादुई आम की गुठली हूँ और मैं अच्छे और नेक लोगों का दुख समझती हूँ। तुम इन गुठलियों को मामूली ना समझो, बल्कि ये गुठलियाँ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। मैं क्या करूँगी इन गुठलियों का? इनसे तो मेरा पेट भी नहीं भरता। माँ मुझसे रोजाना इतना सारा काम करवाती हैं और बदले में ये एक गुठली खाने को देती हैं। बस मुझे अब ये जीवन और नहीं जीना। प्यारी चिड़िया, मेरी बात मानो। सारी आम की गुठलियों को जमीन में दबा दो और पौधों को पानी दो। जब ये आम का पौधा बड़ा हो जाएगा तो तुम आम तोड़कर बेचना और उसी से अपना नया घर बना लेना। मीनू चिड़िया उस गुठली की बात मानती है और वे सारी गुठलियों को एक साथ जमीन के अंदर दबा देती है। जमीन के अंदर दबाते ही गुठलियों में से पौधे बहुत जल्दी बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते वे सारे पौधे तो बहुत सारे आम के पेड़ बन जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादुई करिश्मा है। मैंने अभी गुठलियाँ दबाई नहीं कि ये सारे आम के पेड़ बन गए। प्यारी चिड़िया, तुम्हारी नेक दिली ने हम सब गुठलियों को नया जीवन दिया है। हम तुम्हें इनाम देंगे। आम का जादुई पेड़ मीनू चिड़िया के लिए एक सुंदर सा आम का घर बना देता है। मीनू चिड़िया अब अपने दुख भरे जीवन से निकलकर आराम से अपने आम के घर में रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा जीवन यूं अचानक से बदल जाएगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था। बस मैं अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ अब कभी भी नहीं रहूंगी। मैं तो अब हमेशा अपने सुंदर से घर में ही रहूंगी। वहीं सौतेली माँ और भाई बहन मीनू चिड़िया की तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा जलने लगे थे। जरूर उस मीनू चिड़िया ने कोई तिगड़म किया होगा, तभी तो आज भी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। काश इस चिड़िया से थोड़ा बना कर रखती तो आज मैं भी मुफ्त में आम खा रही होती। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया पक्षियों को आम बेचती थी और बहुत सारे पैसे कमाती थी। मीनू चिड़िया के दिन अचानक से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे और अब मीनू चिड़िया सुखी सुखी अपने घर में आराम से रहती थी। जंगल में उल्लू सेठ की शहद की दुकान थी। उल्लू सेठ का शहद पूरे जंगल में बिकता था। उल्लू सेठ ने कालू कौवे को भी नौकरी पर रखा हुआ था। कालू कौवे, तुम इस बार कैसा शहद लेके आए थे? तुमसे एक काम नहीं होता। मैंने कहा था ना शहद को अच्छे से निकालना, पर तुमने सारा शहद मिट्टी में मिला दिया था। शहद को जमीन पे गिराने की क्या जरूरत थी? उल्लू सेठ, मुझसे गलती हो गई थी। मैं तो बहुत आराम से शहद निकाल रहा था, पर शहद की मक्खियाँ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इसी वजह से शहद का छत्ता नीचे जमीन पे गिर गया था। हाँ ठीक है, पर आइंदा से ख्याल रखना, ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना वही मिट्टी वाला शहद सीधा तुम्हारे मुंह में मारूंगा। इसी जंगल में मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया ने अपने घर के पास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगाए हुए थे। मीनू चिड़िया को रंग बिरंगे फूल बहुत ही पसंद थे, इसीलिए वे फूलों को पानी दे रही थी। आजो आजो मधुमक्खियों, रंग बिरंगे फूलों से मीठा मीठा रस पियो। मैंने ये सारे फूल तुम सबके लिए तो लगाए हैं। शहद की मक्खियाँ तो मीनू चिड़िया की दोस्त बन गई थीं, क्योंकि मीनू चिड़िया के रंग बिरंगे फूलों से वे मक्खियाँ सारा दिन रस पीती थीं। चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पूरे जंगल में हम मक्खियों का सबसे ज्यादा ख्याल तुम ही रखती हो। कोई दूसरा पक्षी होता ना
तो वे अपने इन खूबसूरत फूलों के पास से हमें कब का हटा देता, बल्कि हमें मार ही देता। मक्खी रानी, मेरा तो बस यही मानना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। शहद की मक्खियाँ रोजाना मीनू चिड़िया के रंग बिरंगे फूलों से रस पीती थीं और बदले में शहद की मक्खियाँ खुश होकर मीनू चिड़िया को अपने छत्ते से शहद लाकर देती थीं। अरे यार, आज मुझे फिर से शहद का छत्ता तोड़ना है। कहीं ये जालिम मक्खियाँ मुझे काट डालें। ऊपर से उल्लू सेठ अगर शहद न लेके गया तो वो तो मुझे काम से निकाल देगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं आज शहद के छत्ते के नीचे आग लगा देता हूँ। गर्माइश की वजह से सारी मक्खियाँ भाग जाएंगी, फिर मैं आराम से बैठकर शहद तोड़ लूंगा। कालू कौवा ऐसे ही करता है। वे छत्ते के नीचे लकड़ियों से आग लगा देता है। बेचारी शहद की मक्खियाँ गर्म धुएं की वजह से यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। ढेर सारी मक्खियाँ तो गर्माइश की वजह से मर ही जाती हैं। आज सही मजा चुकाना इन मक्खियों को, वरना रोजाना मुझे काट दी थी। आज तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठी। फिर कालू कौवा शहद के छत्ते के पास जाता है और आराम से बैठकर वे शहद का छत्ता तोड़ लेता है। बस तभी वहाँ पर रानी मक्खी आ जाती है। मेरी इतनी सारी मक्खियों को मार डाला और मेरा घर भी तोड़ दिया इस जालिम कौवे ने। बहुत बुरा किया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रानी मक्खी को बहुत गुस्सा आता है। वे फौरन कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे के मुंह पर बैठकर वे उसे काटने लगती है। कालू कौवे को बुरी तरह काटकर रानी मक्खी वहाँ से चली जाती है। हाय रे, मैं मर गया, मुझे काट लिया। मक्खी ने मेरे मुंह पे कितना ज्यादा काट लिया। और ये क्या, मेरे हाथों से शहद का छत्ता भी गिर गया। अरे बाप रे, अब मैं उल्लू सेठ को क्या जवाब दूंगा। कालू कौवे ने जो इतनी मुश्किलों से शहद का छत्ता तोड़ा था, वे सारा शहद तो जमीन पर गिर गया था। कालू कौवा अब उल्लू सेठ के पास कुछ भी नहीं ले जा सकता था। तुम किसी काम के नहीं हो कालू कौवे, सिर्फ मुफ्त की पगार लेने के लिए आ जाते हो। पूरा 1 महीना हो गया, तुम अभी तक ठीक से शहद का छत्ता तोड़ के नहीं लाए। उल्लू सेठ, आप मेरी हालत तो देखें। मैंने पूरी कोशिश की, पर पता नहीं रानी मक्खी कहाँ से आ गई। उसने मुझे बहुत काटा, जिसकी वजह से मेरे हाथों से शहद का छत्ता भी गिर गया। बस बस, ये कहानी अपने पास रखो और सुनो, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका देता हूँ। तुमने अगर अब कोई गड़बड़ की तो याद रखना, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और किसी और पक्षी को रख लूंगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उधर रानी मक्खी तो अपनी दोस्त मीनू चिड़िया को सारी बात बताती है। ओहो, बहुत दुख हुआ रानी मक्खी सुनकर तो। पर आप चिंता न करें, आप मेरे इस फूलों के बाग में दोबारा से शहद का छत्ता बना लें, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मुझे पता है मीनू चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ठीक है, मैं अपनी बहुत सारी मक्खियों को लेके आऊंगी और तुम्हारे बाग के फूलों का रस पीकर हम यहीं पर तुम्हारे बाग में शहद का नया छत्ता बना लेंगे। ये हुई ना कोई बात। बस आप परेशान होना छोड़ दें और दोबारा से अपनी मक्खियों के साथ मेहनत से अपना काम शुरू कर दें। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन उल्लू सेठ मीनू चिड़िया के पास बहुत सारा शहद दिखता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास ही इतना सारा शहद कहाँ से आया? मेरी दुकान तो काफी दिनों से बंद है, क्योंकि मैंने कालू कौवे को काम से निकाल दिया। वे काम बिल्कुल ठीक से नहीं करता। उल्लू सेठ, मेरी शहद की मक्खियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए वे मक्खियाँ मुझे रोजाना ढेर सारा शहद ला के देती हैं। अरे वाह, क्या सच में मीनू चिड़िया, ये बात तो बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे पास नौकरी कर लो, तुम मुझे शहद ला के दो, मैं बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है उल्लू सेठ, मैं आपको रोजाना शहद ला के दे दिया करूँगी। अब तो कालू कौवे की जगह मीनू चिड़िया काम कर रही थी। शहद की मक्खियाँ मीनू चिड़िया को बिना मेहनत किए शहद दे दी थी और मीनू चिड़िया वही शहद उल्लू सेठ को बेच देती थी। इस चालाक मीनू चिड़िया ने मेरी जगह छीन ली, मेरी नौकरी पर कब्जा कर लिया। मीनू चिड़िया, मैंने तुझे बर्बाद न किया तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। कालू कौवा गुस्से में बड़ा सा हथौड़ा लेके चला जाता है और मीनू चिड़िया के घर के पास आकर वह हथौड़ा मार मार कर मीनू चिड़िया का घर तोड़े जा रहा था। अरे अरे कालू कौवे, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा घर क्यों तोड़ रही हो? मेरी गलती नहीं है इसके अंदर। उल्लू सेठ ने मुझे सामने से नौकरी दी है। छोड़ दो मेरा घर, ना तोड़ो मेरा घर। मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? करीब भी ना आना मीनू चिड़िया, वरना इसी हथौड़े से मारकर मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मीनू चिड़िया के सामने ही कालू कौवा हथौड़े से मार मार कर मीनू चिड़िया का पूरा घर तोड़कर रेजा रेजा कर देता है। मेरा घर तोड़ दिया, मेरा सब खत्म हो गया। मैं कहाँ जाऊंगी अब? मेरे पास तो घर ही नहीं बचा। उदास ना हो मीनू चिड़िया, तुमने मेरे बुरे वक्त में मुझे अपने बाग में जगह दी थी और कहा था ना कि मैं तुम्हारे बाग में छत्ता बना लूं। तो अब मेरी बारी है, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। क्या मतलब मक्खी रानी, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? आप तो एक मक्खी हैं। तुम बस देखती जाओ मीनू चिड़िया,
मैं तुम्हारी मदद कैसे करती हूँ। बस फिर रानी मक्खी अपनी ढेर सारी शहद की मक्खियों को लेकर पेड़ के पास आ जाती है और कुछ ही देर में वे उस पेड़ पर बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा शहद का घर बना के तैयार कर देती हैं। अरे वाह भाई वाह, शहद का इतना बढ़िया घर बन सकता है। मैं तो कभी सोचा नहीं था। शहद की मक्खियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दोस्त मीनू चिड़िया, तुम अपने इस बड़े से घर में जाकर आराम से रहो। शहद चाहिए हो तो थोड़ा सा निकाल लेना और पीना हो तो पी भी लेना। बस वो कहते हैं ना, जब अच्छा करोगे तो बदले में अच्छा ही मिलता है। मीनू चिड़िया का शहद का घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत था।